हेलो हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की सैनोनिम्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैनोनिम्स। यदि आप नए हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलने वाला है, इससे आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ। आज आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सैनोनिम्स की क्लास है आपकी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए, पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है क्वीन गैम्बिट। पहला वर्ड लिखा हुआ है क्वीन गैम्बिट। इसका मतलब होता है रानी की चाल, यानी चतुर रणनीति। रानी की चाल या चतुर रणनीति कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में पहले आ जाएगा ए चेस ओपनिंग, और मेटाफोरिकली या कह सकते हैं एक क्लेवर स्ट्रेटजी, या कह सकते हैं मैन्यूवर। इसके बाद सेकेंड नंबर वर्ड लिखा है इनइविटेबिलिटी। इसका मतलब होता है अपरिहार्यता होता है, यानी कह सकते हैं अनअवॉइडेबिलिटी, सर्टेनिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सर्टी। इसके बाद थर्ड नंबर वर्ड लिखा है कंक्लूड करना, मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, कंक्लूड कर देना। इसका सिनोनिम्स आप बता सकते हैं एंड करना, फिनिश करना एंड कंप्लीट करना, क्लोज करना एंड वार्म अप करना। इसके बाद एस्टोनाइजिंग लिखा है, चौंकाने वाला। एस्टोनाइजिंग करना मतलब चौंकाने वाला होता है, और इसका सिनोनिम्स आ जाएगा अमेजिंग, सरप्राइजिंग, रिमार्केबल एंड इनक्रेडिबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि हो जाएगा चौंकाने वाला। इसके बाद लिखा है इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना मतलब गारंटी, सिक्योर, मेक, सर्टेन, कन्फर्म एंड एश्योर करना। इसके बाद में 14th नंबर वर्ड लिखा है ओलंपियाड। ओलंपियाड इसके सिनोनिम्स में ये भी लिखा मिल सकता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या इंटरनेशनल चेस कंपटीशन। ओके। इसके बाद में 15 नंबर लिखा है काल्म, मतलब शांत। काल्म क्लेम, क्लेम मतलब प्राप्त करना, क्लेम करना मतलब प्राप्त करना, यानी अचीव, विन, सिक्योर, एजर्ट करना एंड ऑब्टेन करना। सिंपली लिखा है गो ए लॉन्ग वे। ये आपकी एक फ्रेज है, गो ए लॉन्ग वे मतलब बड़ा योगदान देना, यानी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, या मेक ए डिफरेंस, बिग डिफरेंस, या अचीव। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड लिखा है रिवल। रिवल मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता करना, किसी से प्रतिस्पर्धा रखना, मतलब compete विथ, चैलेंज करना, मैच करना एंड इवेल्युएट करना एंड वाई करना। इसके बाद लिखा है चार्न आउट, मतलब होता है लगातार बनाना। चार्न आउट करना, लगातार बनाना, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, जनरेट करना, या मैन्युफैक्चर करना, या टर्न आउट करना। इसके बाद अगले नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या लिखे हैं, जो नेक्स्ट वर्ड लिखे हुए हैं लिखा है सीड। सीड मतलब होता है स्थान निर्धारित करना। सीड करना, स्थान निर्धारित करना, मतलब रैंक, पोजीशन कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं, इन कंपैरेटिव टेक्स्ट में कह सकते हैं। इसके बाद रिवल मतलब लिखा है प्रतिद्वंदी। इसका मतलब होता है कंपिटिटर, ओपोनेंट, एडवर्सरी, चैलेंजर एंड कंटेंडर। इसके बाद लिखा है फॉरनाइट, मीन्स होता है पखवाड़ा। फॉरनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा। 2 वीक्स या 14 डेज को कहते हैं फॉरनाइट। इसके बाद लिखा है आयरोनिकली, लिखा है विडंबना पूर्वक। इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली एंड पैराडॉक्सली, कॉन्सिडेंटली, इन कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर लिखा है कम क्लोज। इसका मतलब होता है करीब आना, यानी कि अप्रोच, नियरली, अचीव एंड ऑलमोस्ट रीच कह सकते हैं। इसके बाद में 19 लिखा है क्वेबल। क्वेबल मतलब होता है बहस, यानी कि आर्गूमेंट कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन, डिस्प्यूट कह सकते हैं, कॉम्प्लेंट कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं। इसके बाद लिखा है टेल। टेल मीन्स होता है कहानी। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं स्टोरी, नरेटिव एंड अकाउंट एंड शेरोनिकल एंड एनिक्डोट कह सकते हैं। इसके बाद में 21 नंबर लिखा है रिटेन करना, यानी बनाए रखना। रिटेन करना यानी बनाए रखना। इसके सिनोनिम्स में मेंटेन आ जाएगा, कीप आ जाएगा, प्रिजर्व आ जाएगा एंड होल्ड ऑन टू आ जाएगा। इसके बाद लिखा है गैंट। गैंट मीन्स होता है विशाल या दिग्गज कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स लीडर, पावर हाउस, पावर हॉर्स एंड टाइटन कह सकते हैं, बेमोथ कह सकते हैं एंड मेजर फोर्स कह सकते हैं। इसका अंदर 23 लिखा है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स होता है मान्यता, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन, अप्रूवल एंड एक्लेम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।